नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया और यूक्रेन की वॉर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ खड़ी है, जहां पर अब रशिया कह रहा है कि जितने टैंक्स तुमको लाने हैं ले आओ, चाहे अमेरिकन टैंक्स हो, जर्मन टैंक्स हो। जिस तरीके से रशिया का कहना यह है इन्होंने बहुत सारे यूक्रेन के पुराने टैंक्स डिस्ट्रॉय किए हैं, वैसे ही ये कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये मिसाइल यूज करता है रशिया टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसी मिसाइल से ये जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन सारे टैंक से डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। ना एक तरफ रशिया का कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूरोप में ना एक खुशी है। खुशी इस बात की है, ये ऐसा ये बाय द वे कार्टून ना पूरे यूरोप में काफी वायरल हुआ था। यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे पुरानी कहानियों में होता है, एक बड़ी रशियन शार्क एक छोटी सी यूक्रेनियन मछली के सामने, फिर अचानक से बहुत सारी मछलियां और आ जाती है और फिर शार्क को लगता है कि अब तो यहाँ पर एक इवन बैटल हो जाएगी। तो यूरोप के देशों को एटलीस्ट आज के समय ये लग रहा है कि अब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ना अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, अपने टैंक्स, अपने यूरेनियम एम्यूनेशन ये सब भेज रहे हैं यूक्रेन के पास। और अब यूक्रेन को शायद एक प्रॉपर ऑफेंस, एक प्रॉपर अटैक करने का मौका भी मिलेगा। मगर जैसे मैंने आपको बताया, रशिया का कहना यह है कि कुछ होने नहीं वाला, वी विल बर्न ऑल ऑफ योर टैंक्स। और उसी के साथ साथ रशिया ने यह भी कहा है कि इन टैंक्स में अगर यूरेनियम वाला एम्यूनेशन हुआ, जी हाँ, कुछ टैंक्स हैं जिनके एम्यूनेशन में, जिनके आप कह लीजिए गोले बारूद में यूरेनियम का भी यूज होता है, तो रशिया ने कहा है कि उस अटैक को हम एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक मानेंगे और उसी हिसाब से हम रिप्लाई करेंगे। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आज के समय हो यहाँ पर क्या रहा है, बहुत सारे टैंक्स यूक्रेन को क्यों भेजे जा रहे हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्रिस हिपकिंस, ये नाम आजकल न्यूज में है, ये बन चुके हैं नए प्रधानमंत्री किस देश के? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर जिम्बाब्वे। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना अभी के लिए अगर हम देखें तो यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है रशिया के सामने। यूक्रेन ने हाल ही में माना कि कई महीनों की जंग के बाद इन्होंने सोल्डार नाम का एक जो शहर है ये खो दिया था रशियन फोर्सेस को। और अब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लड़ाई चल रही है बखमुत के लिए। बखमुत यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, बिल्कुल डोनेस्क रीजन के पास, और रशिया इसको कब्जाने की कोशिश कर रहा है। रशिया को पता है कि यह शहर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रंटियर है। जैसे ही यह शहर गिर जाता है, रशियन फोर्सेस एक बड़ा हिस्सा यहां पर कब्जा सकती है आने वाले कुछ महीनों में। तो अभी के लिए यूक्रेन जानता है कि कैसे भी करके ये फ्रंट इनको होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये फ्रंट अगर गिर गया तो रशियन फोर्सेस यहां से और नीचे से, साउथ से ये जुड़ जाएंगी और एक मैसिव अटैक होगा आगे बाकी के शहरों पर। और ऑब्वियसली जब ये बात यूक्रेन जानता है, मैं जानता हूं, दुनिया भर के आर्टिकल्स जानते हैं, तो जो नेटो देश हैं और नेटो कंट्रीज के अलावा भी जो पश्चिमी देश हैं वो सब भी ये बात समझते हैं। और इसलिए ये सब कंट्रीज एक एक कर कर टैंक्स भेज रहे हैं यूक्रेन को। कोई देश भेज रहा है 30 टैंक्स, कोई 12, कोई 4, कोई 3। कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन के पास नए 500 के आसपास टैंक्स आ जाएं, ताकि यूक्रेन इस हिस्से को खोना दे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये टैंक्स पहले क्यों नहीं दिए, अब क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब देखो रशिया आ चुका है प्लेन एरिया में। ये जो एरिया ना बखमुत का और उसके आसपास का बिल्कुल प्लेन एरिया है। यहां पर या तो आप बहुत सारा एरिया हार सकते हो या जीत सकते हो। तो टैंक्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमने देखा कि जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, नेदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारे देश जो आप मैप पे देख रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम, इन सब ने टैंक्स प्रॉमिस किए हैं यूक्रेन को। कई कंट्रीज ने टैंक्स भेजने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। बाकी देश कह रहे हैं कि कुछ ही हफ्तों में इनके टैंक्स आ जाएंगे। और मेन यहां पर देखिए 4 टाइप के टैंक्स हैं जो काफी न्यूज में भी रहे हैं। सबसे पहले तो है यूनाइटेड किंगडम का चैलेंजर 2 टैंक। ये ऋषि सुनाक ने अनाउंस किया था कि यूके भेजेगा यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक। फिर उसके अलावा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये भी बताया जा रहा है कि लेक्रेक टैंक्स, इनके टैंक्स का नाम है लेक्रेक टैंक्स, ये भी भेजें यूक्रेन को। उसके अलावा यूएसए भेज रहा है 31 एब्राम्स टैंक्स। और लेपर्ड टैंक्स जो है, लेपर्ड 2 टैंक्स, ये हैं जर्मनी के। ये जो 4 टैंक्स है ना, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। चारों नेटो कंट्रीज के टैंक से ऑलमोस्ट आप कह लीजिए नेटो की जो टैंक रेजिमेंट है उसका एक बड़ा पार्ट जा रहा है यूक्रेन को। और अगर रशिया इस टैंक रेजिमेंट को हरा देता है तो ये ना सिर्फ यूक्रेन, नेटो की भी बहुत ही बड़ी हार होगी। इसलिए सारी दुनिया आज के समय इस पर फोकस कर रही है कि जो बड़ी टैंक बैटल होने वाली है यूक्रेन की धरती पर, वहां पर कौन जीतेगा। क्योंकि अब बैटल सिर्फ यूक्रेन रशिया की नहीं, इट इज प्रीटी मच नेटो वर्सेस रशिया। अब यहां पे आप पूछोगे कि अगर नेटो अपने अत्याधुनिक टैंक्स भेज रहा है यूक्रेन को, तो रशिया भी अपने जो एडवांस टैंक से ही उतारता क्यों नहीं है। देखो, इसको लेकर ना
बहुत सी रिपोर्ट्स है। अब रशिया का जो मेन अत्याधुनिक टैंक है जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है वो है T-14 अरमाता टैंक। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है T-14 टैंक। दूर से ही देखोगे आप तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल एक बहुत ज्यादा मॉडर्न डिजाइन है। कई कंपोनेंट्स हैं इसके जो आपको एक नॉर्मल टैंक में दिखते नहीं है। मगर यूके की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने रिसेंटली ये पोस्ट करी कि इनका जो T-14 टैंक है ना ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर है। और रिसेंटली जब T-14 टैंक के कुछ प्रोटोटाइप मतलब के अर्ली डेवलपमेंट वाले जो टैंक्स हैं ये भेजे गए रशिया के सोल्जर्स को, तो रशियन सोल्जर्स ने इन टैंक्स को यूज करने से मना कर दिया। ये क्लेम किया है यूके ने। तो पश्चिमी देश तो कह रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है रशिया पर एक पलटवार करने का, क्योंकि रशिया के पास जो यूएसएसआर के जमाने के टैंक्स है वही पड़े हैं। नए टैंक इनके अभी के लिए यूजेबिलिटी में है नहीं, दे आर इन पुअर कंडीशन। अब इसी बीच क्या होता है कि रशिया ये भी स्टेटमेंट देता है कि जो लेपर्ड 2 टैंक है जर्मनी का, याद रखिएगा लेपर्ड 2 टैंक जर्मनी का, इसमें ना एक खास टाइप का शेल होता है जिसको ये कहते हैं यूरेनियम कोर वाला शेल। रशिया कहता है कि अगर इस शेल से हमारे सोल्जर्स पर बॉम्बिंग हुई तो हम मानेंगे कि यूक्रेन ने डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना स्टार्ट कर दिया है और उसके रिस्पॉन्स में रशिया के पास कंप्लीट फ्रीडम है कि अपने ये न्यूक्लियर आर्सेनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं कहूंगा एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि रशिया क्लेम्स लेपर्ड 2 टैंक्स में बिकम डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब। और जर्मनी का स्टांस आप अगर देखो तो जर्मनी की जो विदेश मंत्री है वो अपने पार्लियामेंट में ये कहती है कि टेक्निकली स्पीकिंग हम एक तरीके से रशिया के अगेंस्ट वॉर में लड़ रहे हैं। आज के समय वॉर चल रही है तो वॉर में सब कुछ जायज है। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा हाल ही में जो डूम्सडे क्लॉक है, एक घड़ी है दुनिया में डूम्सडे क्लॉक, वो टाइम रखती है कि हम लोग विनाश के कितने करीब है। वो हाल ही में कई सेकंड्स और आगे हो गई थी, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे डूम्सडे क्लॉक रीसेट ह्यूमैनिटी इज नाउ 90 सेकंड्स अवे फ्रॉम कैटास्ट्रॉफी। डूम्सडे का मतलब ही वही होता है कि एक ऐसा दिन जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और इसको लेकर एक क्लॉक बना रखी है एक संगठन ने। संगठन का नाम है द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। और यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी जो वेबसाइट है इसमें इन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है इट इज सेकेंड्स टू मिडनाइट। और इन्होंने यूट्यूब पे शेयर भी की है ये बात। इनके हिसाब से वी आर 90 सेकेंड्स टू मिडनाइट। जो अभी समीकरण बन चुके हैं यूक्रेन वॉर को लेकर, इवन यहाँ पे इन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात कही है, इससे दुनिया में इतनी टेंशन बन गई है कि अगर एक भी चूक हो गई तो बिल्कुल न्यूक्लियर आर्मागेडन हो सकती है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखिए यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे कार्टून शेयर करते टाइम ना ये मत भूल जाओ कि ये सब कहानियों के कार्टून वगैरह होते हैं। रियलिटी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी एग्जिस्ट करते हैं। रशियन शार्क को अगर ये फील हो गया कि बिल्कुल ये शार्क घिर चुकी है तो उस केस में डूम्सडे क्लॉक में सीधा 12 बज जाएंगे रात के, एंड दैट विल बी बैड फॉर एवरीवन। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हाल ही में बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी द कंट्री ऑफ न्यूजीलैंड। जसिंडा अर्डर्न ये अब हट चुकी हैं एज द पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। इन्होंने रिजाइन कर दिया है और इनकी जगह आ गए हैं अब हिपकिंस। याद रखिएगा क्रिस हिपकिंस द न्यू पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की बम्पर 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर पाओगे मैसिव डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज। इस कॉम्बो पैकेज में प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठा होगी। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे वैसे ही आपको महंगे पड़ेंगे, मगर जब आप इकट्ठा परचेज करते हो तो आपकी सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। अगर आप सिंपली यहां पर यूज करते हैं कोड PD10 you will get a flat 20% discount. The prices will start falling. तो 36 महीने का जो कोर्स है ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे आप परचेज कर सकते हैं आज के समय। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करना है यूपीएससी एग्जाम के लिए आने वाले 1-2 सालों में, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स एज वेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।